दोस्तों, मायावती की आंधी में अखिलेश यादव हवा में उड़ गए हैं। भले ही 2027 के चुनाव में लंबा समय हो, लेकिन बिहार चुनाव में मायावती ने जो किया है उससे अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ गई है। अखिलेश यादव ने बिहार में ना तो कोई प्रत्याशी उतारा, ना पार्टी का कोई जनाधार था, लेकिन महागठबंधन के नाते उन्होंने तमाम समाय अनुपम जी अखिलेश यादव ने बिहार में की। क्या हुआ? प्रत्याशी तो इनके जीते नहीं जिनके लिए मैदान में उतरे थे। वहीं मायावती ने बिहार में जो खाता खोला, जो एक उम्मीदवार मायावती का जीता है, अब अखिलेश के दिमाग में कुछ अलग चलने लगा है। जिस तरीके से मायावती पिछले महीने बड़ी रैली करती हैं, वापसी के संकेत देती हैं, क्या वापसी बिहार से हो गई है मायावती की? देखिए, ऐसा कह नहीं सकते कि मायावती ने वापसी कर ली है, लेकिन हाँ, एक बात आपको और मैं समझा देना चाहता हूँ। कम से कम अखिलेश यादव से तो बेहतर मायावती हैं। बिहार के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें आप। अब कुछ लोग कहेगा कि भला मैं ये क्या बात कह रहा हूँ, कहाँ 37 लोकसभा की सीटें पिछले साल लेकर आए अखिलेश यादव, और कहाँ एक भी खाता नहीं खुला, और कह रहे हो कि भाई मायावती अखिलेश यादव से बेहतर हैं। कैसे? मैं आपको तर्क के साथ बताता हूँ। पार्टी आदमी क्यों बनाता है? कोई राजनीतिक दल जब बनता है, उस राजनीतिक दल से आप या हम या कोई भी आदमी कार्यकर्ता बनकर जब जुड़ता है, तो वो क्यों जुड़ता है, किस लिए जुड़ता है? वो फाइट करने के लिए जुड़ता है, वो लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है। कैडर तभी आपका जीवित रहता है जब आप चुनाव लड़ते हैं। आपका कार्यकर्ता, उसका हौसला तभी जिंदा रहता है जब आप चुनाव लड़ने उतरते हैं, अपनी शक्ति दिखाते हैं, अपना दिखाते हैं कि हाँ, हम लोकतंत्र में कैसे फाइट कर रहे हैं। पार्टी जीतती है तो कार्यकर्ता उत्सव मनाता है। यहाँ तो बेगानी शादी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप बताइए, एक सीट नहीं दी आपको, 243, एक दो विधानसभा थोड़ी ना थी। अरे छोटी छोटी, छोटे छोटे राज्यों जैसी 70-80 विधानसभा वाली तो सीट है नहीं। 243 सीट, 243 सीट में क्या आपको एक भी सीट आप योग्य नहीं थे कि एक भी सीट आप मांग पाए? अखिलेश यादव योग्य नहीं थे। और इसके उलट जब मैं ये कह रहा हूं आपको, तो पूरी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मायावती क्यों अखिलेश यादव से बेहतर। सोचिए, जिस पार्टी के पास, कहता है, लोग कह रहे हैं ना यूपी में मायावती खत्म खत्म, नेपथ्य में चली गई। अरे 192 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, 192 सीट्स, 243 सीटों में से। अरे कम से कम उनके पास लड़ने वाले नेता तो हैं। इतनी बुरी हालत में मायावती फाइट करने तो उतरती हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं, बहुजन समाज के जो कार्यकर्ता हैं, वो कम से कम वोट तो देते हैं उनके लिए। और एक चीज और आपको बता देता हूं, जो यूपी से सटे हुए जो 36 इलाके, 36 विधानसभा की सीटें हैं, जो यूपी और बिहार से बिल्कुल सटे हुए हैं, जो सासाराम और भभुआ के इलाके से सटे हुए हैं। जैसे सासाराम से अब बनारस सटता है, इसी तरह भभुआ से भी कुछ इलाके सट जाते हैं। तो 36 सीटों पर डायरेक्ट उसका प्रभाव दिखता है, बिहार में जो नतीजे आते हैं या नहीं आते हैं। और मायावती को याद से लड़ रही हैं बिहार में, जीते या हारे, किसी से गठबंधन क्या, क्यों? मैंने आपको कहा, कैडर जिंदा रखा है मायावती ने, कैडर। आज नहीं तो कल कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। अरे 2 सीटों से बीजेपी आज 250-40 पहुंच गई, 302 भी पहुंच गई थी। आपने देखा था 2014 का वो प्रचंड लहर, 2014 की उस प्रचंड लहर में 302 सीटों तक पहुंच गई। तो सोच कर देखिए आप कि 2 से 302 पहुंच सकती है बीजेपी, तो मायावती भी कभी पहुंच ही जाएंगी। अरे उनका तो अपना, भाई, जो बेस वोट होता है, जो बहुजन समाज, हरिजन समाज का वोट होता है, जो कि अति पिछड़ों का वोट होता है, अरे उनके लिए आवाज तो उठा रही हैं मायावती। आपकी तरह ये थोड़ी ना कि जाकर दूसरी की थाली में खाते हैं और कहते हैं वाह मजा आ गया। ऐसा तो है नहीं। आपको एक सीट नहीं दी, इतने बड़े आप तो रिश्तेदार भी ठहरे, नातेदार भी ठहरे। आपने तो उसको एक अपने नमूने को भेज दिया आरजेडी में जाकर, जिसने परिवार तुड़वा दिया। हाँ, ये सब कुछ हो गया। आप एक सीट के लिए बार्गेनिंग नहीं कर पाए, एक कोई सीट मांग लेते, यादव बहुल सीट। इतना खेसारी खेसारी करते रहते हैं आप भी, कम से कम खेसारी को अपनी ही पार्टी से टिकट दिलवा दिए होते तो एक बात समझ में आती। आपको क्या लगा था इतनी बड़ी पार्टी लेकर आप क्या करेंगे, किस बात का, जब आप एक सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिमट करेंगे? मायावती फाइट करती हैं। आप जानकर हैरानी होगी कि मायावती फाइट करती हैं बिहार में, उनका कोई अपना कैडर ज्यादा बड़ा हो या ना हो, जीते या हारे, और जीती भी हैं। 2005 से इतिहास रहा है, 2005 से ये नोट कर लीजिए, 2005 में एक सीट, 10 में एक सीट, 15 में एक सीट, 20 में एक सीट, 25 में एक सीट जीत रही हैं। मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। तो मायावती ने
हालांकि बहुत कम रैलियां की, 4 या 5 रैलियां की, लेकिन 57 सीट, 57 सीट्स पर करीब करीब 2% वोट काट लिए। किसके? आरजेडी के। आरजेडी के जो अति पिछड़ा वोट जाता था आरजेडी को, 1.59% वोट वहां पर काट लिए मायावती ने, सिर्फ मायावती की पार्टी ने। इसके अलावा अच्छा, जो सतीश कुमार यादव जीते हैं रामगढ़ सीट से, रामगढ़ सीट से वो पता है कितने वोट, मेरे ख्याल में शायद बहुत कम मार्जिन, 100 के आसपास का मार्जिन है, और उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को हराया है, अशोक कुमार सिंह, उनको हराया है। और ये अपने आप में इतिहास, 39 साल उम्र है, 39 साल उनकी उम्र है। तो इस हिसाब से देखिए मायावती ने कितना बेस्ट कैंडिडेट चुना था। अरे कैडर जिंदा तो हो गया, नाम लेने वाला तो रहेगा वहां पर, बाद में चलिए पार्टी बदले, पार्टी चेंज कर ले। अच्छा अनुपम जी, ये जो मायावती की जीत है बिहार में, जो एक सीट जीती है, ये उत्तर प्रदेश 2027 में क्या मायने ये सीट, एक सीट के हैं, क्या संकेत हैं? क्योंकि मायावती को बताया जा रहा है कि इस समय अखिलेश यादव का कोई नुकसान कर सकता है, तो वो है मायावती। देखिए, मैं आपको दो तीन बात बता देता हूं। इसका जो बिहार में चुनाव हुआ है, ये 36 सीटें बिहार से जो सटती हैं, मेरे पास वो पूरी 36 सीटों की लिस्ट है। क्योंकि हम आप जब बातचीत करते हैं तो पूरी रिसर्च के साथ बातचीत करते हैं। महाराजगंज, जोड़ते चलिएगा, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, इन ज़िलों में जितनी सीटें हैं उन पर इसका प्रभाव दिखता है। और ठीक इन ज़िलों से सटा हुआ बताता हूँ जो बिहार में पड़ता है। सारण यानी छपरा, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, बक्सर, कैमूर, ये सारे वो ज़िले हैं। कैमूर की जो सीट है वहाँ पर मायावती, वहाँ पर 4 सीट है, उनमें से कोई ना कोई एक सीट ज़रूर मायावती जीतती हैं। और सबसे ज़्यादा जो उनकी रैली होती है वो उस पर फोकस रखती हैं। क्यों? उत्तर प्रदेश से सटा हुआ हिस्सा है, इस वजह से प्रभाव वहाँ पर है, और उन्होंने जिंदा रखा है इस चीज़ को, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ क्या कि मायावती जब कैंडिडेट, मतलब जब वो उतार रही थी, कई लोग हंस रहे थे उन पर। आज मायावती ने बता दिया ना। अच्छा, इतना बुरा परफॉर्मेंस रहा। पिछली बार जब विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में, मेरे ख्याल में 4 सीटें आई थी मायावती की, नहीं सिंगल आई थी, 1 सीट आई थी, एक ही विधायक उनके जीत कर आए थे। वो एक विधायक ही सही, उमाशंकर, हाँ, लेकिन जीत कर आए। मायावती ने क्या उसके बाद हार मान ली मायावती ने? आप बताइए। पिछली रैली से तो बताया जा रहा है कि मायावती की अरे जबरदस्त जिंदा हो गया है पूरा कैडर। पिछली रैली हम आप गए थे ना लखनऊ, हमने देखा था ना, कैडर जिंदा हो रहा है मायावती का। और मायावती का कैडर हमेशा बहुत डार्क हॉर्स की तरह काम करता है, वो दिखता नहीं है बाकियों की तरह आप हो हल्ला कर रहे हैं। मायावती का कैडर दिखता नहीं है, लेकिन जब वोट करता है ना तो सीधा बदलाव के लिए वोट करता है। अच्छा अनुपम जी, एक सवाल यहाँ दर्शकों का भी जहन में आता होगा, हम लोगों का भी है। अखिलेश यादव बिहार में सभा करते हैं, तमाम भीड़ आती है, लैंटन हाथ में टंगा के महागठबंधन के लिए वोट मांगते हैं। नहीं, मुझे हाँ अनुपम जी, लेकिन मायावती चोरी छिपे सन्नाटे में जाके एकदम पीछे, पर्दे के पीछे ऐसा काम करते हैं। अरे मीडिया का दोष है इसमें। अच्छा, हम आप जैसे सोशल मीडिया वाले लोग मायावती को दिखा रहे हैं। आप बताइए, मीडिया में कितने नेशनल चैनलों ने मायावती रैली करने गई बिहार में ये बताया या न्यूज़ ब्रेक किया? आप बताइए। अरे पता नहीं क्यों मायावती को एक तरीके से उनके राजनीतिक चैप्टर का द एंड मान लिया है बड़े बड़े मीडिया घरानों ने। लेकिन जब भी मायावती को इग्नोर किया जाता है, मतलब उनको ये माना जाता है कि ये शून्य हो गई हैं, अचानक तभी वो जागती हैं और बताती हैं कि अभी बहुत दम है उनमें, मायावती में। और बिहार में उन्होंने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा 2027 में जब इलेक्शन होंगे, बहुत सरप्राइजिंग होगा, वो बहुत सरप्राइज करेंगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 2019 में आपने देखा लोकसभा चुनाव में क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस था। हालांकि 10, मेरे ख्याल में 10 सीटें आई थी बसपा की लोकसभा में 2000 माफ़ करिएगा 19 के, लेकिन वो 10 सीटें एकदम कॉन्फिडेंस के दम पर आई थी, आत्मविश्वास जगाने के लिए आई थी। ठीक है, तो इस चीज़ को कोई, अच्छा दूसरी चीज़ कि मायावती को ख़त्म करने में मायावती को लगता है कि उनका जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ वो एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट साबित हुआ। इस वजह से भी
उनको मतलब बहुत सारे लोग और खुद समाजवादी पार्टी कई बार इग्नोर करती है, लेकिन धीरे धीरे ये सही सबको इस बात का एहसास हो रहा है। दोस्तों ये था मायावती का हाल, जो बिहार में मायावती ने अपना करिश्मा दिखाया। वहीं अखिलेश यादव तमाम बिहार में रैली करते हैं, महागठबंधन को तो नहीं जीत दिला सकते, लेकिन 2027 में जो समीकरण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं मायावती ने अखिलेश यादव को डरा जरूर दिया है। मैं और अनुपम जी आपको जो आज खबर बता रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की वो खबर है जिसने आज उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया भूचाल पैदा कर दिया है। कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। मायावती की वापसी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दीजिए। धन्यवाद।